हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण की राधिका, जहां मैं सिखाती हूं सिलाई कढ़ाई कुकिंग एंड पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही हार्ड होता है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं और कुछ लोग खाकर करते हैं, जैसे कि कुछ नमक का खाना खा लेते हैं, सेंधा नमक की, कुछ मिठाई फल खाकर करते हैं, कुछ दूध पीकर करते हैं, कुछ जल भी पी लेते हैं और कुछ निर्जला रखते हैं। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो क्या है, कौन से नियम है, किन नियमों का पालन करना पड़ता है और इन 3 दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस टॉपिक हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु हरि को समर्पित है। इस दिन, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान विष्णु हरि की पूजा करनी चाहिए या फिर शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष इंदिरा एकादशी व्रत 13 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। वैसे तो हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है, लेकिन इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के समय आती है, जिसका महत्व बहुत ही होता है। इंदिरा एकादशी पितरों को मुक्ति और पितरों की कामना के लिए की जाती है। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उनके पितरों को मोक्ष मिल जाती है। उनके पितर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के गोद में चले जाते हैं, वे भगवान में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है, इन व्रत में कुछ नियमों के पालन भी करने होते हैं, तो ही हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। नहीं तो हमारे व्रत जो होते हैं वो खंडित हो जाते हैं, हमें पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए, वो कौन से नियम है जिनको पूरा करने से हमें व्रत का पूरा फल मिलता है, चलिए उन नियमों को हम जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, 10वीं तिथि के दिन हमें मधु नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मेथी नहीं खानी चाहिए और साग नहीं खानी चाहिए। तो 10वीं तिथि के दिन इन चीज़ों को नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, पान खाना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए यानी कि सोना नहीं चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि द्वादशी के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी नींद नहीं लेना चाहिए यानी कि सोना नहीं चाहिए। जिस दिन हम पारण करते हैं वो द्वादशी का दिन होता है। तो द्वादशी के दिन भी हमें नींद नहीं लेना चाहिए यानी कि सोना नहीं चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब यानी कि नहीं पीना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, परदेश नहीं जाना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, मधु नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए यानी कि 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए बल्कि 1 बार ही भोजन करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, द्वेष पक्ष नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन 3 दिनों में ये सब चीज़ें एकादशी व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, व्रत खंडित हो जाती है और हमें उल्टा दोष लगता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए और नहीं किसी को देना चाहिए। जी हाँ, एकादशी के दिन अनाज भी नहीं खाना चाहिए और किसी को दान भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पारण कैसे करना चाहिए, कैसे हम पता करें कि पारण कब करें। तो दोस्तों, एकादशी जब जा रही हो और द्वादशी जब आ रही हो तब एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और वो भी अनाज से इसका पालन करना चाहिए। तो उससे पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का पालन करना चाहिए, वो भी द्वादशी के दिन।
और अनाज से करना चाहिए और उस दिन चावल जरूर खाना चाहिए और उस दिन गाय को चावल जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और रात में खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन स्त्रियों को सर नहीं धोना चाहिए बल्कि व्रत से एक दिन पहले ही अपना सर धोना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा वीडियो पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।